आज हम सीटेट क्लास में आप लोगों को तीसरा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता एवं वातावरण, इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चे को आनुवांशिकता जो हेरिडिटी से आता है, माता पिता से जो आता है, वो किस प्रकार से उनके शारीरिक और मानसिक स्तर को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव क्या है। आनुवांशिकता का अर्थ होता है कि माता पिता का जो लक्षण है, उसका चरित्र, स्वभाव, अभिवृद्धि, शारीरिक गठन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये जो शारीरिक गठन है, ये आनुवांशिकता है जो माता पिता और उनके पूर्वजों से आती है, मिलती है। जैसा माता पिता की चरित्र है, रहन सहन है, हेरिडिटी है, शारीरिक गठन है, रंग रूप है, वह बच्चे को प्रभावित करता ही है। पहले हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता। माता पिता से उनके बच्चों में शारीरिक गुणों तथा संगठनों से जीन्स, याद रखना है, जीन्स द्वारा होने वाले संचरण, ये माता पिता से जो बच्चे में गुण आता है, शारीरिक और मानसिक लक्षण आता है, वह किसके द्वारा आता है? इस जीन्स के द्वारा आता है। जीन्स के द्वारा ही माता पिता के लक्षण बच्चों में आते हैं, उसी का संचरण करते हैं। और इस चीज को जो अध्ययन किया जाता है, संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, जो जीन्स का जो है, जीन का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है, उसको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्योंकि माता पिता 50% है, 50% माता पिता से आते हैं और 50% बच्चों में जो लक्षण है वह उसके मतलब पूर्वजों, यानी दादा दादी, नाना नानी के तरफ से और पूर्वजों की तरफ से आते हैं। और उसी रंग रूप को, यानी लक्षण जो बच्चे में दिखाई देता है, रंग रूप, शारीरिक गठन जो दिखाई देता है, वह आनुवांशिकता कहलाता है। जीन द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता से उनके गुणों एवं शारीरिक संगठनों को प्राप्त करता है। जीन के द्वारा बच्चे क्या करता है? अपने शारीरिक गुणों को किससे प्राप्त करता है? अपने माता पिता से प्राप्त करता है। जो शारीरिक रहन, मतलब शारीरिक गुण है, रंग रूप है, शारीरिक गठन है, वह अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं बच्चे। उसे हम आनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। अब वातावरण। वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण। वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण। परि का अर्थ होता है परि, चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। जो भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, जो चारों ओर से जो घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण के नाम से
पर्यावरण के नाम से जानते हैं। जो हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ है, जितना भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु पेड़ पौधा और जितना भी वस्तुएं हैं, जो हमको चारों ओर से जो घेर लिया है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से या वातावरण के नाम से जानते हैं। हमको भी वातावरण घेरा हुआ है, हम भी वातावरण को चारों ओर से घेरे भी है, हमको भी घेरा है और हम भी उन्हें घेरे भी है। आपस में हम लोग क्या है? सहसंबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं भी समस्या अगर वातावरण में एक भी जीव जंतु की जाए तो मतलब क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। इससे वातावरण क्या होता है? प्रभावित होता है। अभी देखते हैं कि भल्चर जो है, गिद्ध, ये जो आज क्या है, उसका आंत खराब हो गया। ये जो आज एक मेडिसिन होती थी जो दूध निकालने के लिए मवेशी को दे दिया जाता था उस समय में, या नहीं तो ये भी ऐसा भी है कि दर्द नाशक दवा, जो ये मवेशी है या क्या कहते हैं जानवर है, तो उनको जो है जो कोई मेडिसिन दर्दनाशक दवा है उनको दे दिया जाता था। और जिसके कारण जो है वह जब मवेशी या जीव जंतु मर जाते थे तो उनको जो है क्या किया? गिद्ध जो है क्या किया? खा गया ना। गिद्ध क्या किया? उसको खा लिया। और जैसे खाया तो गिद्ध का आंत जो है ना वो खराब होने लगा, जिसके कारण जो है बहुत सारे गिद्ध विलुप्त हो गए। और विलुप्त हो गए तो अब जो भी जो है पशु मृत हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो अगर मिट्टी में हम लोग को दफना देना चाहिए। अगर मिट्टी में नहीं दफनाते हैं तो वो क्या है? पूरा है ना गंदगी फैलाता है, समस्या है ना, ये है दुर्गंध फैलाता है। इससे वातावरण जो है प्रभावित होता है। जैसे देखिए हमारे सर्प जो है क्या है? हमारा मित्र है। सर्प क्या है? हमारा मित्र है, दुश्मन नहीं है। वह क्या है? मित्र है। मित्र इसीलिए है क्योंकि वह जो है देखिए किसानों का मित्र है। सर्प किसानों का मित्र है कि जो भी खेत में जैसा भी जैसे खेत में धान होते हैं, गेहूं होते हैं, और चूहा जो कुतरता है तो उनको जैसे सर्प क्या करता है? वो खा जाता है, ना खा जाता है। इसके बाद है देखो सर्प जो है तो सुबह में क्या करता है कि मुख को खोल करके जितना भी डस्ट है वातावरण में, जो डस्ट है उस चीज को यानी विष को क्या करता है? वो खींच लेता है ना, विष को क्या, और वातावरण को क्या करता है? हमारे लिए शुद्ध कर देता है। नहीं तो हम लोग भी जैसे विषैला हो सकते हैं। तो ये चीज है कि वातावरण को शुद्धता के लिए भी जैसे सर्प जो है अत्यंत जरूरी है। और अगर सर्प को नहीं मारना चाहिए ना, अगर जैसे मतलब वो विलुप्त हो जाए तो हम लोग भी जैसे विषैला हो सकते हैं, ऐसा। तो ये है, तो यहाँ पर क्या करें? वातावरण कहा है कि एक भी जीव जंतु जो हमसे यानी कि दूर हो जाए और परस्पर संबंधित नहीं हो तो हमें कहीं ना कहीं से जज क्या है? प्रभावित कर सकता है। तो वातावरण का अर्थ समझ गए आप लोग कि परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। चारों ओर से जो हम घिरे हुए हैं, बेंच टेबल डेस्क ना, जीव जंतु पेड़ पौधे से जो हम घिरे हैं, और हमें भी जज क्या है? वह पेड़ पौधे घेरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए आगे है, व्यक्ति का वातावरण उन सभी तरह के उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक उसे क्या है? प्रभावित करता है। जब बच्चे माता के गर्भ में रहते हैं तो किस मतलब वहां से लेकर के जब जो मृत्यु पर्यंत जब जन्म लेता है बच्चे, जन्म लेने के बाद मृत्यु पर्यंत तक जिस माहौल में रहता है वही उसका जज क्या है? वातावरण कहलाता है। वह बच्चे को हमेशा प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों द्वारा निर्धारित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार जो है सो आनुवंशिकता से भी निर्धारित होता है, वातावरण से। मान लिया जाए कि एक बच्चे का यानी एक बच्चे का हेरिडिटी अच्छा, हेरिडिटी ठीक है, माता पिता अच्छे हैं, संस्कार विचार है, तो सही बात है कि बच्चा भी संस्कार विचार के होंगे। लेकिन अगर उनको माहौल अच्छा नहीं मिलता है, वातावरण अच्छे नहीं मिलते हैं, तो क्या हो सकती है? समस्या
हो सकता है ना, समस्या हो सकती है। अगर मान लिया जब माता पिता अच्छे हैं, उसके हेरिडिटी अच्छा है, संस्कार विचार माता पिता का अच्छे हैं, लेकिन उसको उस बच्चे को जो जिस माहौल में रखा है वह माहौल अच्छा नहीं है, तो फिर भी जो बच्चे को प्रभावित कर सकता है, बच्चे अच्छे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ, साथी के साथ जो भी देखता है उस चीज को अनुकरण करके सीखता है। तो यही कह रहा है कि व्यक्ति का व्यवहार अनुवांशिकता, जैसा माता पिता रहेगा उस प्रकार से उसका लक्षण दिखाई देगा ना। यानी मान लिया जाए माता पिता चोर प्रवृत्ति का है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, चोर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये अनुवांशिकता का लक्षण है। अब है वातावरण का लक्षण। मान लिया जाए कि वातावरण अच्छा नहीं है, तो वातावरण अच्छा नहीं, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं और वह माहौल अच्छा नहीं है, तो जिस प्रकार से माहौल है उसी प्रकार से बच्चे आगे हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर सब चोरी करे ना, तो चोरी करेगा तो क्या है, इस माहौल में जो भी बच्चे नया आएंगे वह भी उसी प्रकार के लक्षण सीख सकता है। ऐसा हो सकता है ना। देखिए, इसीलिए आनुवंशिकता पर निर्भर करता है कि माता पिता का लक्षण कैसा है, उस प्रकार से निर्भर कर। हेरिडिटी अच्छा है। गोडार्ड ने कहा था यानी गोडार्ड कहा था कि माता पिता, यानी कहा था कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। ये हम आगे जाकर के हम पढ़ाएंगे, गोडार्ड ने कहा था। और ये अनुवांशिकता से बच्चे को अब क्या है, मंदबुद्धि माता पिता है तो उसका अनुवांशिकता आ गया, क्योंकि माता पिता मंदबुद्धि है तो बच्चे भी कैसा हो गया, मंदबुद्धि हो गया। मंदबुद्धि का अर्थ होता है कि बुद्धि उसका मंद है, धीमा है, उतना बुद्धि नहीं लगा पाता है, धीरे धीरे वो सीखता है। तो ये अनुवांशिकता का प्रभाव है। और वातावरण का प्रभाव होता है कि जैसा वातावरण में रहोगे, जिस प्रकार से माहौल रहेगा उसी प्रकार से बच्चे क्या होता है, ढल जाता है, ढलने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा इफेक्ट करता है। जिस प्रकार से वातावरण, सहन, वेशभूषा ना, जिस प्रकार से आपका रहेगा, जिस माहौल में रहोगी वह आपको प्रभावित करता है। बच्चे का व्यवहार, उसकी अनुवांशिकता, माता पिता, अगर डगडेल नामक एक मनोवैज्ञानिक था ना, डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने ज्यूक नामक वंशज पर अध्ययन किया था। उसमें देखा कि यानी उसका 1000 बच्चे पर अध्ययन किया, तो उसने कहा कि माता पिता का लक्षण आता है। और वह ऐसा बस्ती में गया जहां पर देखा कि उस बस्ती में क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं सब क्या है, लोल्हे बोका है। जितना 1000 पर अध्ययन किया, सब देखा कि लोल्हा बोका सब जो है उसमें कोई ठीक नहीं है। लेकिन तब देखा कि इसका हेरिडिटी प्रभावित किया है या वातावरण प्रभावित किया है। तो डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने 1000 बच्चों पर अध्ययन किया, तो उसमें देखा कि 1000 बच्चे में लगभग में 400 बच्चे क्या है कि जन्म लेने के बाद 5 वर्ष तक में उसका मृत्यु ध्यान हो गया। कुछ बच्चा रह गया, लगभग में 550 ना रह गया। उस 550 में लगभग में देखा कि 100-150 बच्चा ऐसा है कि इतना मतलब टेंशन से फांसी लगाने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं बहुत बड़े खूंखार डकैत हैं ना, कुछ बच्चा है वो चोर है, कुछ क्या है मतलब कोई भी काम नहीं करता है, हमेशा बैठा है, मंद बुद्धि है। लगभग में उसने देखा कि 20 ही बच्चा जो है, 20 बच्चे कितने में 20 बच्चा
1000 में 20 बच्चा जो है सो कुछ काम धंधा करता है। वो भी कौन सा काम धंधा? जूता पॉलिश करना, फुटपाथ पर नहीं कुछ कुछ बेचना, ये काम करता है। कितना बच्चा? 20 बच्चा काम करता है। नहीं तो सब जो है सो कोई फांसी लगाने के लिए तैयार है, कोई बड़े खूंखार है, डकैत है, कोई क्राइम कर रहा है ना, कोई जो है मतलब शिथिल है, बैठा रहता है, कोई बीमारे है ना। ये चीज है देखा कि 20 बच्चे था कि फुटपाथ अच्छे दुकान नहीं करते थे, वो अभी फुटपाथ पर नहीं चट्टी लगा करके बेचता रहता है उस प्रकार से। तो वह देखा कि ऐसा क्यों हो गया। तो वह उसने देखा एक जो है भ्रष्ट पुरुष का जो विवाह जो है एक भ्रष्ट महिला से, मतलब एक भ्रष्ट पुरुष का विवाह किससे हुआ था? एक भ्रष्ट महिला से हुआ था। और महिला भी उसी प्रकार से भ्रष्ट थे और पुरुष भी जाके उसी प्रकार से भ्रष्ट हुआ और उसका बच्चा जितना भी हुआ वो क्या हो गया? भ्रष्ट ही हो गया। तो यही है कि ये किसका प्रभाव है? हेरिडिटी का प्रभाव है ना। देखते हैं ना कभी कभी जैसे आप देखते हैं मंजर देने लगा है, आम का पेड़ मंजर देने लगा है ना। आप जो देखिए हेरिडिटी का प्रभाव देखिए, एक फल खट्टा पकने पर भी तो सारा फल खट्टा होता है ना रे। ये है कि कट गया पेड़, कट गया सारा, देखो है ना। ये कट गया, एक फल पकने पर भी एक फल खट्टा, तो सारा फल जो है उसका क्या होता था? खट्टा ही होता था। ये किसका प्रभाव है? हेरिडिटी का प्रभाव है ना, यह चीज होता है। आप देखिएगा, आप ही लोग देखिएगा कि एक जो वृक्ष में जैसे क्या है, पिल्लू वाला आम होता है ना, होता है पिल्लू वाला आम बोते हैं तो सारा आप ऊपर से लगेगा एकदम पीला पीला अच्छा, और जैसे छिलका को है ना, ये मतलब जैसे छिलिएगा उसमें इतना छोटा छोटा जो है जो उजला उजला पूरे एकदम है ना रहेगा। तो यहाँ पर ये किसका प्रभाव है? हेरिडिटी का प्रभाव है कि गुठली जैसे हम बोए थे, खट्टा वाला बोए थे तो खट्टा वाला फल आया, अगर पिल्लू वाला बोए तो पिल्लू वाला फल आया। तो ये किसका प्रभाव है? हेरिडिटी का प्रभाव है। यही कहता है कि माता पिता अगर जो है अच्छे हैं तो इसीलिए हम लोग में जो है क्या है, शादी विवाह जो होते हैं इसलिए हेरिडिटी को देखा जाता है ना। अब मान लिया जाए कहीं जो है, अब हेरिडिटी को ये देखा जाता है उसकी जो है माता पिता कैसे, फिर उसकी और भी रिलेशन है उसका कैसा है, किस प्रकार से ये पारिवारिक है ना। एक अच्छे बन गया लेकिन और पारिवारिक में स्थिति जो है सही नहीं है तो किसका प्रभाव है? हेरिडिटी का प्रभाव है ना। शादी विवाह होता है तो देखा जाता है कि लड़के अच्छे, ठीक है, फिर उसके माता पिता क्या है, भाई बंधु क्या कर रहा है, फिर उसका रिलेशन में कैसा मतलब है माहौल ना, इस तरह से जैसे देखा जाता है। तो ये क्यों देखा जाता है? हेरिडिटी के लिए देखा जाता है कि हेरिडिटी जो है आने वाला पीढ़ी जो है वो प्रभावित नहीं हो। ये मेन जो है रोल भूमिका जो है निभाता है आनुवंशिकता और हेरिडिटी। जो जैसा माता पिता रहेगा वैसा ही होगा। चोर प्रवृत्ति का माता पिता जो है रहता है तो उसके बच्चे अधिकतर क्या होता है? चोर प्रवृत्ति का होता है। वातावरण भी प्रभावित करता है कि जैसा माहौल में बच्चे रहते हैं उस प्रकार से जो है क्या है उसको प्रभावित करता है, दोनों निर्धारित करता है ना। जो बच्चे की व्यवहार को, बच्चे का व्यवहार चाहे वातावरण के अनुसार ढलेगा। पहले ऐसे नहीं थे, कुछ बच्चे को हम देखते हैं कि बहुत ही सज्जन, आज जब आ जाता है शहर में या किसी बच्चे के साथ उदंड बच्चे के साथ रहने लगते हैं तो वह भी उदंड हो जाता है। तो किसका प्रभाव है? वातावरण का प्रभाव है। अब माता पिता तो सज्जन था पहले ठीक था लेकिन बाद में वातावरण माहौल वैसा ठीक नहीं मिला तो ये प्रभावित हो गया। अब आनुवंशिकता का है कि माता पिता का लक्षण है, चोर माता पिता रहेगा तो चोर प्रवृत्ति का बच्चा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ ना कुछ लक्षण जो है
आ जाता है, माता पिता का गुण आ जाता है। ये समझ गए? यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता द्वारा व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है। अब आनुवंशिकता द्वारा बच्चे के क्या रचना होता है? रचना तंत्र ना, जो शरीर का जज क्या है, लंबाई है, चौड़ाई, मोटाई, रंग, रूप, गठन, ये क्या है? आनुवंशिकता। जैसे माता पिता के रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक गठन रहता है, उसी प्रकार से बच्चे का शारीरिक गठन होता है। अब तथा वातावरण उस रचना तंत्र की चार दीवारी के अंतर्गत व्यवहार को निर्धारित करता है। यानी वातावरण में जैसा आपको वातावरण मिलेगा, उसी प्रकार से बच्चे का व्यवहार निर्धारित होते हैं। यानी वातावरण में ही बच्चे व्यवहार को सीखते हैं, संस्कार, विचार, संस्कृति को सीखता है। भारतीय संस्कृति जो है ये वातावरण यानी विविधता में एकता की संस्कृति है, और हम लोग भारतीय हैं, और हमें यह भारतीय संस्कृति हमें प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया द्वारा अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार उसके हेरिडिटी पर निर्भर करता है या वातावरण का निर्भर करता है। वह जैसा माहौल में बच्चा रहेगा उस प्रकार से प्रभावित होगा, नहीं तो जैसा माता पिता है उस प्रकार से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ देखिए मूल आनुवंशिकता सिद्धांत, बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल्स, जो क्या है कि मूल आनुवंशिकता सिद्धांत ये क्या करती है? मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में छड़ी के आकार रॉड शेप्स होते हैं, संरचना होती है। मानव की जो है सो कोशिका जो है केंद्रक में ये छड़ी के आकार की जो क्या होती है, रॉड होती है, संरचना होती है। जैसे जब बच्चे गर्भावस्था में रहते हैं उसमें जांच क्या है, रॉड के जैसे जांच क्या होती है, संरचना होती है। रॉड के जैसे क्या होता है, संरचना होती है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका केंद्रक में 46 यानी 23 जोड़ी होती है। यानी प्रत्येक माता से भी 23 आता है, माता से 23 और पिता से 23 आते हैं, और इसी से सेल का निर्माण होता है। पुरुष के शुक्राणु 23 क्रोमोसोम्स और महिला की जांच क्या है, 23 जैसो क्रोमोसोम्स, दोनों मिल करके एक क्या होता है, जीव का निर्माण करते हैं। तो यानी कि कितने जैसे होते हैं, 23 माता से और 23 पिता से आते हैं, और टोटल कितना है, 46 होती है, 46 होते हैं। अब इसमें क्या है, 23 माता से जो आता है और 23 पिता से आता है, तो इसमें 22 जो है क्या होता है, एक ही समान होता है, एक ही आकार का होता है। 22 क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक ही समान का होता है, और एक क्रोमोसोम्स क्या होता है कि अलग होता है। जैसे पिता में, माता में X ही रहते हैं, और पिता में क्या होता है, X और Y होते हैं। X तो ये जो आज क्या है कि X आज क्या है, ये 22 जो है इसमें भी है, इसमें भी क्या होता है, 22 होते हैं।
एक ही क्रोमोजोम्स क्या होता है, 23वां जो क्रोमोजोम्स है वह क्या होता है, एक अलग होता है। 22 क्रोमोजोम्स माता में भी जैसे समान होते हैं और पिता में भी समान होते हैं, लेकिन जैसे क्या होता है, एक क्रोमोजोम्स क्या होता है, एक अलग होते हैं। अब यहाँ पर है, इन्हें हम ऑटोजोम्स के नाम से, जो समान क्रोमोजोम्स होता है, कि ये 22 क्रोमोजोम्स जो है, जो समान जो होता है, उसे हम समान क्रोमोजोम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं। ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि मानव शरीर प्रत्येक कोशिका केंद्रक में एक छड़ी यानी रोड के आकार का जैसा क्या होता है, संरचना होती है, शेप होती है। वह शेप किसका है, तो क्रोमोजोम्स का है, क्रोमोजोम्स का है। तो एक जीव का निर्माण होता है 46 क्रोमोजोम्स से, 23 माता से और 23 पिता से आता है। इसे 23 क्रोमोजोम्स से ना, इसमें जांच क्या है कि 22 क्रोमोजोम्स माता और पिता दोनों में समान होता है, और एक जांच क्या है, दोनों में समान होते हैं, उन्हें हम क्या है, ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं। ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं। बताए थे क्रोमोजोम्स का 23वां जोड़ा समान होता है, जबकि पुरुष में भिन्न होते हैं। यानी क्रोमोजोम्स का 23वां जोड़ा स्त्री में समान होता है, जबकि पुरुष में जांच क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे एक्स में जांच क्या, एक्स और एक्स का 22 यहाँ पर एक्स है, अब 22 इधर भी जांच क्या है, एक्स है, लेकिन 23वां इसमें जांच क्या है, एक्स है, इसमें क्या है, वाई है। इसमें एक्स है और इसमें वाई है। 23वां जोड़ा इसमें वाई है। तो यहाँ पर क्या है, पुरुष में जांच क्या होता है, भिन्न होते हैं। देखिए, लंबा क्रोमोजोम्स को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। दूसरा है छोटा क्रोमोजोम्स को हम क्या कहते हैं, वाई के नाम से जानते हैं। माता में केवल जांचो कौन सा क्रोमोजोम्स पाया जाता है, एक्स क्रोमोजोम्स पाया जाता है। और पिता में जांच क्या है, पिता में एक्स और वाई, एक्स और वाई क्रोमोजोम्स पाया जाता है। पिता में एक्स तथा वाई दोनों क्रोमोजोम्स पाया जाता है। पिता के एक्स क्रोमोजोम्स माता के एक्स क्रोमोजोम्स से मिलते हैं, यानी कि एक्स माता के एक्स और पिता के एक्स से जब मिलते हैं तो इस अवस्था में क्या है, लड़की। और जब माता के एक्स और पिता के वाई से मिलते हैं तो क्या होता है, लड़का। ये है। तो निर्धारक कौन होते हैं, लड़का और लड़की का जो मेन भूमिका किसका होता है, पिता का। किसका होता है, पिता का मेन भूमिका। लड़का, और क्योंकि मतलब माता में तो हम जानते हैं कि माता में तो एक्स होता है और पिता में क्या है, एक्स और वाई होता है। जब एक्स और एक्स जब मैचिंग होता है तो क्या होता है, लड़की, और जब एक्स और वाई मैचिंग होता है तो क्या होता है, लड़का होता है। ये इसीलिए निर्धारक मतलब लड़का और लड़की का निर्धारक कौन होता है, एक पिता होते हैं, एक पिता होते हैं। लड़का और लड़की का निर्धारक माता नहीं, एक जैसे पिता होते हैं। अब देखिए, लिखा, जब पिता के वाई क्रोमोजोम्स तथा माता के एक्स क्रोमोजोम्स से मिलता है तो क्या होता है, लड़का होता है ना। यह यहां तक समझ गए आप लोग।
आगे हम चलते हैं। तो ये लड़का और लड़की का निर्धारक कौन होता है? लड़का और लड़की का निर्धारक उसके पिता होते हैं, माता नहीं होती है। लड़का होगा या लड़की होगा उसकी जैसे ये निर्धारक होता है, उसके पिता होता है, माता नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि माता में जाए क्या है, एक्स और एक्स जी क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जिस पाया जाता है, जबकि पिता में जाए सो एक्स और वाई पाया जाता है। जब एक्स और एक्स जब मैचिंग होता है तो लड़की होता है, और वाई और एक्स जब मैचिंग होता है तो क्या होता है, उस स्थिति में लड़का होता है। तो इसीलिए यानी मेल लड़का और लड़की का निर्धारक जो होता है वो माता नहीं होती है, वह पिता का मुख्य भूमिका होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्रोमोसोम्स में एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हम जीन के नाम से जानते हैं। इन्हीं जीन के द्वारा माता पिता अपने पुरखों के गुण को क्या करते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों में ट्रांसफर करते हैं, देते हैं, जिसके कारण बच्चे में जो लक्षण जो दिखाई देता है, जो बच्चे में चोर प्रवृत्ति का लक्षण दिखाई देता है, या शारीरिक गठन लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, के साथ साथ जो है उसका जो है रंग रूप जो दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, जीन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? जीन के कारण दिखाई देता है। पुत्र पुत्रियों या पुरखों के गुण जब पुत्र पुत्रियों में किसमें ट्रांसफर होता है, पुत्र पुत्रियों में, किसके कारण, जीन के कारण ही जैसे होते हैं। एक क्रोमोसोम्स में सैकड़ों जीन होते हैं। एक क्रोमोसोम्स में कितना होता है, हम कहे ना जो 22 होता है ना, ये यानी माता में जैसे कितना होता है, 22 होता है, नहीं 23 होती है, और पिता में 23। ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स होता है। एक क्रोमोसोम्स में जैसे क्या होता है, सैकड़ों जीन्स होते हैं। क्या होता है, सैकड़ों जीन होते हैं। प्रत्येक जीन का संबंध एक खास लक्षण को निर्धारित करते हैं। एक खास लक्षण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। एक है प्रत्येक जीन में जाए मतलब सैकड़ों जीन होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में सैकड़ों जीन होते हैं, और उसमें जाए एक खास लक्षण को निर्धारित करते हैं। जीन में मुख्य रूप से 2 जैविक अणु होते हैं, जिन्हें जैसे डीएनए ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और एसिड ना, यानी है डीएनए तथा आरएनए ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जैसा जानते हैं। डीएनए जीन में मुख्य रूप से 2 जैविक अणु होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए होता है। अब देखिए डीएनए में विशेष गुण जो माता पिता से मिले होते हैं। डीएनए जांच, किसी का डीएनए जांच किया जाता है ना, जो मतलब बच्चे, कोई कहता है कि माता कहता है कि हमारा बच्चा नहीं, या पिता कहता है कि हमारा भी बच्चा नहीं है, और जांच बच्चे दावा करता है कि हम इसी के बच्चे है ना। तो यहाँ पर जांच क्या है, एक किसका जांच पड़ा होता है, डीएनए का ना। डीएनए में विशेष गुण जो माता पिता से मिले होते हैं। अगर जो माता पिता के जो बच्चे हैं, और अगर स्वीकार नहीं करता है माता पिता के हमारे बच्चे हैं ये, तो ये नहीं है हमारे बच्चे, तो उस समय डीएनए माता पिता का जो डीएनए है वह बच्चे के डीएनए से मैचिंग करता है। तो माता पिता जिसके, अगर बच्चा जिसका रहेगा उसका डीएनए का गुण जैसे क्या है, मिल जाता है, मैच कर देता है, संचित रहता है, जिससे इस बात का निर्धारित होता है कि जीव किस प्रकार के शील गुण विकसित
करेगा, क्योंकि माता पिता का लक्षण जो है उस डीएनए में पाया जाता है। आरएनए द्वारा डीएनए के संदेशों को ढोया जाता है। आरएनए जो है, ये आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए, वह जो इसका डीएनए का जो संदेश है, मतलब उसका जो लक्षण है, जो माता पिता का जो गुण है, लक्षण है, उस चीज को ढो करके बच्चे में जो है ट्रांसफर करता है। किसमें? बच्चे में ये लक्षण जो है ढोता है, रखा रहता है, समझो करके रखा रहता है। कौन रखने का काम कौन करता है? आरएनए। डीएनए को यानी डीएनए आरएनए द्वारा डीएनए के संदेश को ढोया जाता है। मतलब जो भी लक्षण माता पिता का है, जो डीएनए है, जो लक्षण है माता पिता का लक्षण जो है जिसको डीएनए कहते हैं, जो उस बच्चे में है, वह गुण है, वह हेरिडिटी जो है डीएनए में है, जो माता पिता का जो डीएनए है वो बच्चे में ट्रांसफर किया था, वह ट्रांसफर कौन करवाता है? तो आरएनए करवाता है, वही जो है ट्रांसफर करवाता है, वो ढोया। अतः जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों को संचरण होता है। जीन के द्वारा क्या आनुवंशिकता के गुणों को संचरण होता है। जो आनुवंशिक गुणों को संचरण कौन करता है? तो आरएनए करता है। ये संचरण कौन करता है? आरएनए करता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस डीएनए को लेकर के ये कौन भेजता है? आरएनए भेजता है। भेजने का काम करता है आरएनए। जो माता पिता का जो लक्षण है, डीएनए है, उस डीएनए को भेजने का काम करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ढोने का काम करता है। वो कौन करता है? आरएनए करता है। आरएनए करता है। समझ गए?